प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 2 ध्वनि तथा वर्ण। बोलते समय हम मुख से अनेक ध्वनियां निकालते हैं। ये ध्वनियां ही वर्ण है, इन्हें अक्षर भी कहते हैं। वर्ण की मुख्य पहचान ये है कि इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये सबसे छोटी ध्वनि है। इस प्रकार वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की वो छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। ठीक है, जैसे न, अ, य, अ, न, अ, 6 ध्वनियां। नयन, स, ई, त, अ, र, सितार, 6 ध्वनियां। उप, ह, अ, र, उपहार। ठीक है, इसमें 7 ध्वनियां हैं। इन उदाहरणों से वर्ण का स्वरूप आपको स्पष्ट हो गया होगा। वर्णों के भेद वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 35 व्यंजन है। क, ख, ग, घ, ङ, ट, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ़, ढ, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, श, य, र, ल, व, श, श, स, ह। इनके अतिरिक्त हिंदी में कुछ अन्य वर्ण भी हैं। आइए उन्हें भी जानें। अयोगवह, अंग, अंग तथा अह अयोगवह कहे जाते हैं। अंग ये अनुस्वार कहलाता है, इसका चिन्ह अंग है। इसका प्रयोग व्यंजन के ऊपर किया जाता है, जैसे पंख, शंख, रंग, तरंग, पलंग, पतंग आदि। ये चंद्र बिंदु या अनुनासिक कहलाता है। इसे भी व्यंजन के ऊपर ही लगाते हैं, जैसे गांव, पांव, सांप, बांसुरी, हंसमुख आदि। इसे विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण है की तरह किया जाता है, जैसे प्रातः, क्रमशः, निस्सहाय, निसंकोच आदि। संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, जैसे रक्षा, कक्षा, भिक्षु, छत्र, मित्र, पुत्र, यज्ञ, ज्ञान, ज्ञाता, श्रम, श्रमण, आश्रम, क्षत्र, ज्ञ, श्र। आगत वर्ण, हिंदी में कुछ वर्ण विदेशी भाषाओं से भी आए हैं, इन्हें आगत वर्ण कहते हैं। और फ्रॉक, कॉलेज, डॉक्टर, हॉल, चॉकलेट, कॉफी आदि। ज, जुबान, मर्ज, फर्श, कागज आदि। वर्णमाला, सभी स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में वर्ण का एक निश्चित क्रम से रखे जाते हैं। एक निश्चित क्रम में रखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। मात्रा, लिखते समय जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाया जाता है तो उनका रूप बदल जाता है। उनका यही बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। व्यंजन के साथ चिन्ह रूप में जुड़ने वाले स्वर ही मात्रा कहलाते हैं। अ के अतिरिक्त सभी स्वरों की अपनी अपनी मात्रा होती है। अ सभी वर्णों के साथ पहले से ही जुड़ा होता है, इसलिए इसकी अलग से मात्रा नहीं होती। ठीक है, स्वर अ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये मात्राएं हैं कि जैसे दाम, दार, गिन, गिर, खीर, खील, बुंद, बुद, धूप, धूल, वृक्ष, वृत्त, जेवर, जेल, भैरव, भैया, चोर, चोट, मौसी, मौसा। ठीक है, रा के साथ उ की मात्रा लगाने पर वह रुक बन जाता है, जैसे रुपया, रुमाल, रुआसा आदि। रा के साथ बड़ा उ लगाने की बड़े उ की मात्रा लगाने पर रू बन जाता है, जैसे उदाहरण रूप, रूस, शुरू, जरूर, रुमाल, है ना। ऐसे रुमाल तो में तो छोटा उ लगता है, जरूर में बड़ा है। रा के विविध रूप, रा के विविध रूप इस प्रकार हैं, जैसे र मूल रूप, राम, रात, राज, राख। फिर रेफ जब ऊपर लग जाता है, ये पर्वत, गर्व, नर्स, शर्म। फिर पदेन जब ये नीचे लगता है, शीघ्र, प्रण, प्रणाम, ग्राह। फिर पदेन जब ये दोनों तरफ से लगता है, ट्रक, ड्रम, राष्ट्र। ठीक है, इस तरह से ये इस्तेमाल होता है। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।